नमस्ते, ओम नमः शिवाय। नवरात्रि के छठा दिन देवी माँ जिस रूप में पूजा की जाती है वो है माँ कात्यायनी। इस वीडियो में आज हम माँ कात्यायनी पर ध्यान करने वाले हैं। कोई भी ध्यान मुद्रा में बैठिए जो आपके लिए सहज और स्थिर हो। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हथेली या घुटनों पर। आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा अपना सकते हो। धीरे से आंखें बंद और पूरी शरीर को शिथिल रखें। यदि संभव हो तो अपने सामने माँ कात्यायनी की एक छवि या मूर्ति रखें या शुरुआत में उनके स्वरूप की कल्पना करें। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए, धीरे से श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़ें। फिर से लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी श्वास लीजिए। नाक से धीरे धीरे श्वास लें। प्राण ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की अटूट भावना को अंदर खींचे। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सभी संदेह, तनाव, उन सभी चीज़ों को छोड़ दे जो आपके आत्मा को कमज़ोर करती है। विश्राम करें। फिर से गहरी लंबी श्वास लें। अपने भीतर से शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह को महसूस करें। पूरी तरह से श्वास छोड़ें। इस ध्यान के अपने उद्देश्य में खुद को दृढ़ता से स्थिर करें। अपने शरीर का पृथ्वी से जुड़ाव महसूस करें, मजबूत और अचल। आपकी रीढ़ की हड्डी शक्ति का स्तंभ आपको स्वर्ग से जोड़ती है, दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए तैयार। मन ही मन में जप करें, ओम कात्यायनाय नमः। मैं अपने भीतर की दिव्य योद्धा देवी माँ को नमन करता हूँ। अपने चारों ओर उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। उग्र, निडर, प्रेममय, करुणामयी। अपनी चेतना को मणिपुर चक्र में ले जाइए। जो आपकी नाभि के पास है। कल्पना कीजिए कि यहाँ एक दीप्तिमान सुनहरी लाल लौ लगातार जल रही है। यह आपकी आंतरिक अग्नि है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी विजय की प्रेरणा है। विश्राम करें। अपनी सांसों की शक्तिशाली लय में विश्राम करें। उसे इस आंतरिक लौ को प्रज्वलित करने दें। इसे प्रत्येक चक्र के साथ उज्जवल
गर्म और अधिक शक्तिशाली बनाइए। कोई सीमा नहीं है, आप अनंत चेतना है। सुनहरी आकाश में एक तेजस्वी रूप प्रकट होता है। माँ कात्यायनी की भव्य और विकराल रूप को याद कीजिए। सिंह पर सवार एक देवी, स्पष्टता से चमकती आंखें, 4 भुजाएं, वह कात्यायनी है, उग्र फिर भी दयालु। वो देवी माँ आपके बाहर नहीं है, वो आप है, आपका जागृत उच्च स्व आप ही है। माँ आपके भीतर ही है। उन्हें एक तेजस्वी सुनहरे रंग के साथ एक भयंकर सिंह पर सवार, उनके 4 भुजाओं में तलवार, त्रिशूल, कमल और आशीर्वाद मुद्रा धारण किए हुए है। वह साहस और धर्मी कर्म की प्रतिमूर्ति है। उनकी उत्पत्ति को याद करें। राक्षस महिषासुर का विनाश करने के लिए देवताओं का क्रोध से और संचित शक्ति तेज से उत्पन्न कात्यायनी अहंकार, दंभ, अज्ञान, वासना, लोभ, आसक्ति, हमारे भीतर जो राक्षस है, उन राक्षसों को नष्ट करने के लिए शक्ति का प्रतीक है। वे अन्याय और बुराई के विरुद्ध दिव्य क्रोध का प्रतीक है, जो घृणा से नहीं बल्कि धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रति प्रचंड प्रेम से उत्पन्न होता है। उनका सिंह वाहन अदम्य शक्ति, साहस और पाशविक प्रवृत्तियों पर प्रभुत्व का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक शक्ति सबसे उग्र शक्तियों को भी वश में कर सकती है और उन्हें निर्देशित कर सकती है। विश्राम करें। उनकी तलवार विवेकशील ज्ञान, विवेक का प्रतीक है। भ्रम, अज्ञान और आसक्ति को भेदने की क्षमता। यह सत्य को असत्य से अलग करती है। उनकी त्रिशूल 3 प्रकार की कष्ट, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक है। यह सभी दुखों का अंत है। विश्राम कीजिए अपने आप में। लंबी गहरी श्वास धीरे से छोड़ें और विश्राम कीजिए। माँ का हाथ में कमल का फूल, उनके दुर्जय रास्तों के बीच भी पवित्रता, आध्यात्मिक विकास और दिव्य चेतना के प्रस्फुटन का प्रतीक है, जो संसार के कीचड़ से अछूता है, अस्पर्शित है। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध में भी करुणा और सौंदर्य का वास होता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि इस संसार में रहते हुए भी हमें अस्पर्शित, निर्मल और निर्लिप्त रहना है।
मन ही मन में कहे, मैं धर्म शक्ति का अवतार हूँ, मैं दिव्य प्रेम द्वारा संरक्षित हूँ। अपनी चेतना को अपने मणिपुर चक्र में स्थित शक्तिशाली ज्वाला पर केंद्रित कर लीजिए। माँ की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दीजिए। यह ज्वाला आपके भीतर माँ कात्यायनी की शुद्ध ऊर्जा है, शुद्धिकरण की अग्नि, सत्य की अग्नि, परिवर्तन की अग्नि। अब किसी भी आंतरिक या बाहरी बाधा को ध्यान में रखें जो आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल रही है या आपको कष्ट दे रही है। यह कोई लगातार नकारात्मक आदत, कोई सीमित विश्वास, कोई अस्वस्थ आसक्ति, भय, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, मत्सर्य या कोई भी बाहरी चुनौती हो सकती है जो पार करना असंभव लगे। इस बाधा को अपने सामने स्पष्ट रूप से कल्पना करें। शायद एक काले धुंधले बादल, एक जंजीर या एक जिद्दी कीले के रूप में। अपने मणिपुर चक्र में अपनी आंतरिक ज्वाला की तीव्र ऊष्मा और प्रकाश को आगे बढ़ते हुए महसूस करें। यह कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, बल्कि सत्य और पवित्रता की एक तीक्ष्ण किरण है। अपने आप में विश्राम करें। आंतरिक अग्नि की इस किरण को बाधा की ओर निर्देशित करें जो हमारे भीतर अवगुण है, उनकी ओर निर्देशित करें। प्रत्येक श्वास छोड़ते हुए कल्पना करें कि ज्वाला तीव्र हो रही है और आपके अंदर का बाधा या अवगुण उस अग्नि, उस ज्वाला से भस्म हो रही है और आप शुद्ध हो रहे हो। इन बाधाओं को, इन अवगुणों को विलीन होते हुए, पिघलते हुए, पूरी तरह से जलते हुए देखें। पीछे केवल निर्मल स्थान, केवल पवित्रता, केवल प्रकाश छोड़ जाए। यह मां कात्यायनी की कृपा है जो आपको आपके आंतरिक महिषासुर, जो हमारे अंदर है, अहंकार, अज्ञान, जो भी अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदा, मत्सर्य, भ्रांति, उस अंधकार को नष्ट करने में मदद कर रही है जो आपके लिए बाधा है, जो हमारा अवगुण है। उन अवगुणों को नष्ट कर रही है। इन बाधाओं या अवगुणों के रूपांतरित होते ही मुक्ति का अनुभव करें।
यही मुक्ति है। हर श्वास के साथ महसूस करें कि वो अग्नि, वो ज्वाला आपके अस्तित्व को भर रही है, आपको संदेह को भस्म कर रही है, आपके मोह को भंग कर रही है, आपके अहंकार को पिघला रही है, आपके सारे अवगुणों को नष्ट कर रही है। वह देवी माँ आपसे बात कर रही है, शब्दों से नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञान में, कि आप कमज़ोर नहीं है, आप टूटे नहीं है, आप शाश्वत आत्मा है। इस शुद्धि से उत्पन्न होने वाली स्पष्टता में विश्राम करें। आप अपने ध्यान अनाहत चक्र पर केंद्रित करें और महसूस करें कि यह स्थान खुल रहा है और फैल रहा है। माँ कात्यायनी उग्र है, लेकिन प्रेम और आशीर्वाद प्रदान करने वाली भी है। यह पहचाने कि उनकी उग्र क्रिया ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति निःशर्त प्रेम से उत्पन्न होती है। इस दिव्य प्रेम को अपने हृदय में भरते हुए महसूस करें। यह प्रेम दुर्बल नहीं है, यह प्रबल, शुद्ध और विवेकशील है। यह जानता है कि सर्वोच्च हित के लिए किसकी रक्षा करनी है और किसको तोड़ना है। माँ की ज्ञान की तलवार विवेक अब आपके मन में चमक रही है। देवी कात्यायनी को अपनी तलवार उठाते हुए कल्पना करें, क्रोध से नहीं बल्कि दिव्य करुणा में, और एक ही बार में वह उस बंधन को तोड़ रही है, उस बंधन को तोड़ देती है। हमारे आपके भीतर के अवगुणों, बाधाओं को नष्ट कर रही है। और इसके बाद आप मुक्त, आज़ाद, उस आज़ादी में, मुक्ति में श्वास लीजिए। अपने हृदय में प्रचंड प्रेम और मन में विवेक के मेल को महसूस करें। यही वह संतुलन है जिसका प्रतीक माँ कात्यायनी है। इस दिव्य प्रेम से आपके सभी घाव भर जाए, आपके सभी अनसुलझी भावनाएं शुद्ध हो जाए
और आपकी स्पष्टता और करुणा के साथ कार्य करने की शक्ति मिले। यह जानने की कि कब कोमल होना है और कब दृढ़। अपने आप में विश्राम करें। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए और अपने आप विश्राम करें। Repose within yourself. अब मन ही मन में जप करें। एक मंत्र आपको 9 बार जप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनै नमः। आपको 9 बार दोहराना है। प्रत्येक जप के साथ कल्पना करें कि आपका आज्ञा चक्र, जो आपका दोनों भुवों का बीच में है, बैंगनी नीले प्रकाश से चमक रहा है। स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और इच्छा शक्ति का संचार कर रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनै नमः। 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 अपने हृदय में मौन रूप से मन ही मन में दोहराए, मैं साहस हूँ, मैं स्पष्टता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। सत्य के अग्नि से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अपने हृदय में कृतज्ञता का अनुभव करें। अपने भीतर के दिव्य के लिए माँ कात्यायनी के रूप में। धीरे से अपना शरीर, अपना श्वास, अपना आसपास के प्रति सजग हो जाइए। अपनी चेतना को अपने श्वास पर वापस लाइए, जो अब शुद्ध शक्ति, विवेकशील ज्ञान और प्रचंड दयालु प्रेम से गहराइयों से ओतप्रोत है। अपने भीतर और अपने आसपास माँ कात्यायनी की शक्तिशाली फिर भी गहन करुणामयी उपस्थिति का अनुभव करें। आप उनकी दिव्य शक्ति के वाहक हैं। इस सत्य और शक्ति को अपने अस्तित्व के बाहर की ओर विकीर्ण होने दे, फैलने दे। जो आपके आसपास के लोगों और दुनिया को सुरक्षा, स्पष्टता और प्रेम प्रदान करे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उनके मार्गदर्शन, उनके परिवर्तनकारी शक्ति और उनके अटूट समर्थन के लिए माँ कात्यायनी के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए एक क्षण निकालें।
और मन ही मन में कहे, हे दिव्य माँ कात्यायनी, मेरे भीतर जो भी असत्य है उसे जला दो। मुझे सत्य में जीने, साहस के साथ कार्य करने और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। मैं रहूं अविचल, निर्भय। धीरे से सिर को झुकाइए, अपने हाथों को अपने हृदय तक आने दे। माँ की उपस्थिति को अपने अस्तित्व में बसने दे। धीरे धीरे आंतरिक अधिकार और शांति की भावना के साथ अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों में धीरे से गति लाना शुरू करें। जब आप तैयार हो तो बहुत ही धीरे धीरे अपनी आँखों में आंतरिक अग्नि और स्पष्टता को दर्शाते हुए धीरे से अपनी आँखें खोलें।